आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। हम पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। लगातार बेहतर खबरों के लिए देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। हिजाब वाली लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है और जमकर सुर्खियों में है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर बड़ा बवाल हुआ है। तथाकथित भगवाधारियों के द्वारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज की मुस्लिम छात्रा मुस्कान को हिजाब में कॉलेज जाने से रोका गया। यह एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। जब देश का संविधान देश में रह रहे सभी धर्म समुदाय के लोगों को उनके धार्मिक कानून के अनुसार रहने की इजाजत देता है, तो इस तरह की घटिया सोच के लोग हिजाब पर आखिर उंगली क्यों उठा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सभी को अपने धर्म के कानून और संविधान का पालन करना हम सभी का दायित्व है और उसे बखूबी निभाना भी चाहिए। हिजाब भी जरूरी है, किताब भी जरूरी है। हमारा हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है जहां अनेकों रंग के फूल खिले हैं। उस गुलदस्ते को बिखरा कर आखिर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? बेटी किसी की हो, उसका सम्मान करो। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, किसी भी धर्म की बुराई करने की इजाजत नहीं देता। तो फिर हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश क्यों की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, 4 स्टार न्यूज। नमस्कार, आदाब। 4 स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रफीक रजा हनफी साहब। हम बात करेंगे आखिर ये हिजाब का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लड़की किस तरह से नित तरह आगे बढ़ती है और पीछे तथाकथित भगवाधारी उसके पीछे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो भी उनके जवाब में अल्लाह को अकबर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ती है। जानते हैं रफीक रजा हनफी साहब से हिजाब का इस्लाम धर्म में क्या एतबार से हिजाब चलता है। जी, अभी कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें देखने वालों ने देखा है कि एक तरफ तकरीबन 40 या 50 लड़कों का झुंड है और उसमें एक स्टूडेंट नकाब पोश हिजाब पहनकर अपनी स्कूटी को खड़ी करती है और वहां से निकलकर अपने कॉलेज कैंपस में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ती है। इसी दरमियान में वो 40-50 लोगों का हुजूम, जिनके सरों पर भगवा कलर की पगड़ियां थीं और गले में गमछे डाले हुए थे, वो उस अकेली लड़की को डराने की कोशिश करते हैं और ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगाकर
उसके अंदर खौफ और भय पैदा करना चाहती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो अकेली लड़की, वो जिसे लोग डराना चाह रहे थे, वो डरी नहीं। जिसके दिल में भय और खौफ पैदा करना चाह रहे थे, वो खौफ उनके दिलों में पैदा नहीं कर पाए और वो अकेली जुर्रत और बहादुरी और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है और जवाब में अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। मसला ये नहीं कि यहाँ से अल्लाह अकबर का नारा क्यों लगाया गया या जय श्री राम कहकर उन लड़कों ने उस लड़की को डराने की कोशिश क्यों की गई। दरअसल 4 या 5 दिन से ये सोशल मीडिया पे मामला चल रहा है कि कर्नाटक के स्कूल कैंपस में हिजाब पहने हुई लड़कियों को प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है और फिर वो लड़कियां अपने अधिकार के लिए कैंपस के बाहर गेट पर बैठकर प्रोटेस्ट करती हैं और अपने अधिकार को बचाने के लिए वो उसके ताल्लुक से आवाज़ उठाती हैं। बात यह है कि जिस लड़की की वीडियो वायरल हुई है उसका नाम मुस्कान खान है और वहाँ पर एक पॉइंट ये है और समझने वाली बात ये है कि उसने इंटरव्यू में सोशल मीडिया के ज़रिए से और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से ये बात लोगों तक पहुँचाई है कि वो इतने सालों से उस कॉलेज में शिक्षा हासिल कर रही हैं, कैंपस में उनका आना जाना है और वो बाकायदा हिजाब पहनकर ही आती और जाती थी। लेकिन अब तक ना तो स्कूल कैंपस के लोगों को कोई आपत्ति थी, ना वहाँ कॉलेज के मैनेजमेंट स्टाफ को कोई आपत्ति थी। लेकिन अभी 2 या 3 दिन से उनके साथ में ये मामला पेश आया जिस पर उनके हिजाब को लेकर उंगलियां उठाई गई, आपत्ति जताई गई। तो उस लड़की ने ट्वीट करके खुद ये बताया कि हम हिजाब पहनकर अपने घर से कैंपस तक जाने के लिए हिजाब ओढ़ते हैं और जब वहाँ हम जाते हैं तो अपने हिजाब को, अपने बुर्के को उतार देते हैं। ये नहीं कि हम हिजाब पहने पहने ही क्लासरूम अटेंड करते हों। तो जब वो अपने रास्ते की हिफाजत के लिए हिजाब पहनती हैं तो किसी इंसान को या किसी विशेष वर्ग को इससे आपत्ति क्या होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हिजाब पहनना ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है और हमारा मजहबी अधिकार भी है। और मज़े की बात यह है कि हमारा संविधान हम हर धर्म के मानने वालों को अपनी तरीके से, अपनी चॉइस के मुताबिक पहनने, ओढ़ने और जीने का अधिकार देता है। तो अगर कोई चीज़ संवैधानिक रूप से सही हो और उस पर लोग अमल कर रहे हों तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसी के साथ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हुई, आपने देखा होगा कि वो 40 या 50 नौजवान लोगों का हुजूम जो उस एक लड़की को डराने की कोशिश कर रहा था, उधर उस मामले के ख़त्म हो जाने के बाद वो एक दूसरी जगह पर अपनी पगड़ियाँ और अपने गमछे इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि उनको इस काम के लिए आउटसाइड से वो किया गया, उन पर हाथ रखा गया, उनको संरक्षण दिया गया और उन लोगों का जब काम खत्म हो गया तो वो अपने असली रूप में वापस आ गए। तो क्या लगता है इसमें, इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? हो सकता है। कर्नाटक में आने वाले वक्त में इलेक्शन भी है और इस हिजाब के मुद्दे को उठाकर दूसरे मुद्दे को दबाना भी इसका मकसद हो सकता है। और इसके पीछे ये भी हो सकता है कि ये जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए एक विशेष वर्ग की खवातीन को टारगेट किया जा रहा है। और सोचने वाली बात ये है कि अभी तक सिर्फ जो है मर्दों को टारगेट किया जाता था, मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब तो मुस्लिम खवातीन को भी टारगेट किया जाने लगा। और वो कैसे मर्द हैं जो खवातीन पे अपना रौब और दबदबा जाहिर करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आखिर क्या इसका असर विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा? विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हालिया में शुरू हो चुके हैं और ये अभी इस फरवरी के महीने में ये चुनाव पूर्ण तरीके से मुकम्मल होना है। तो इसका असर पड़ेगा
उन सेकुलर पार्टियों पर जो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुस्लिम कौम को अपना वोट बैंक समझकर, अपनी जागीर समझकर उन्होंने रखा हुआ है। और जो ये कहते हैं कि हम हर मजहब, हर मिल्लत के लोगों को एक ही नज़रिए से देखते हैं और हमारा काम और हमारा यकीन सबके साथ बराबर है, तो फिर वो तमाम तर सेकुलर पार्टियां ये हिजाब मुद्दे जो अभी हालिया में वजूद में आए हैं और बने हुए हैं, तो ये तमाम सेकुलर पार्टियां उस पर क्यों जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्यों नहीं बोलना चाहती हैं? तो क्या लगता है, इसको पूरी तरह से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और भी एक धर्म विशेष को, धर्म को लेकर, मजहब को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाना चाहती हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि धर्म को लेकर, मजहब को लेकर अपनी सियासत की रोटी न सेकी जाए। शिक्षा हासिल करना सबका अधिकार है। जो हिजाब पहनकर खवातीन आती हैं और वो अपने संवैधानिक तरीके से शिक्षा हासिल करना चाहती हैं, उन्हें उनका हक दिया जाए, उनका अधिकार दिया जाए। और ये जब बात उठी तो इस पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ये आई कि स्कूल कैंपस, कॉलेज कैंपस ये सबके लिए बराबर है, इसमें कोई मजहबी तौर पर जो है मामला नहीं बनाना चाहिए। और हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी अलग यूनिफॉर्म होती है, तो उस पर उसके रूल्स होते हैं, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो हिजाब पहनने की क्या जरूरत है? तो मैं कहना चाहता हूं कि जो खवातीन हिजाब पहन के आती हैं वो सिर्फ हिजाब ही पहनकर नहीं आती, हिजाब के पीछे उनकी अपनी कैंपस की, अपनी यूनिवर्सिटी की बाकायदा यूनिफॉर्म होती है। वो रास्ते पर लोगों की पड़ने वाली बुरी नजरों से अपने आप को महफूज करने के लिए हिजाब पहनती हैं। और कॉलेज कैंपस के आकर क्लासरूम जब वो बैठती हैं, क्लास को अटेंड करती हैं, तो अपने हिजाब को उतार देती हैं, बुर्के को उतार देती हैं और उसी यूनिफॉर्म में, जो कि उनकी यूनिवर्सिटी या कैंपस की होती है, उसी में शिक्षा हासिल करती हैं। तो बेहतर यह है कि इसको न तो राजनीतिक रूप से इसको भड़काया जाए, न इसको मजहबी रंग दिया जाए। जो जिसका अधिकार है संवैधानिक तरीके से इसको दिया जाए और शिक्षा अधिकार हासिल करने का सबको अधिकार है। तो इससे रोकना और इस पर मुद्दे बनाना ये अक्लमंदी की बात नहीं है, इससे नुकसान सबका है। हम अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए यहाँ के जो कानून हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए और संवैधानिक तरीके से अपने हर काम को अंजाम देने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ अगर कहा जाए तो हिजाब भी जरूरी है और किताब भी जरूरी है, क्या कहेंगे इस मसले? बिल्कुल, हिजाब भी जरूरी है, किताब भी जरूरी है। और वो कानून हिंदुस्तान का जिसको हम और आप मानते हैं, उसी कानून ने हमें हिजाब पहनने का भी अधिकार दिया है और हमें अपने हाथ में कलम और किताब पकड़ने का भी अधिकार दिया है। तो अगर कोई हिजाब पहनकर किताब पकड़ना चाहता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ अगर आप इस्लाम के तौर तरीके से देखें, मजहबी तौर तरीके से देखें, तो हिजाब पहनने का और अपने जिस्म को ढकने का इस्लाम ने भी हुक्म दिया है। और अगर आप दूसरे मजहब के एतबार से भी देखें तो इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब में भी लोग जो है घूंघट करते हैं और तरीका बदला हुआ हो सकता है, लेकिन अपने बदन को ढाकते हैं, अपने आप को महफूज करते हैं। और एक अगर आप हिंदू धर्म के एतबार से देखें तो उस हिंदू धर्म की जो मजहबी किताबें हैं उनमें भी दिया गया है कि 3 चीज जो हैं वो ढकने के योग्य होती हैं, धन और स्त्री और क्या कहते अपना स्त्री का जो जिस्म है, वो बदन है, वो तमाम तर चीजें। तो ये संवैधानिक तरीके से है, मजहबी तरीके से है, तो इसको ये रंग नहीं देना चाहिए और इस मुद्दे को खत्म करके जो जिसका अधिकार है उसको उस तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रफीक रजा साहब फुल स्टार न्यूज़ को इंटरव्यू देने के लिए।